हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज एक ऐसा टॉपिक हम आपके लिए शुरू कर रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे हार्ड टॉपिक है, जो सभी बच्चे संपूर्ण रूप से नहीं समझ पाते। मतलब कितना भी पढ़ लो दिक्कत होना तय है। लेकिन आज जो हम आपको ज्ञान देने वाले हैं, जो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं, यकीन मानिए कि आज के बाद नाव और धारा कभी भी एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इस चीज की गारंटी हम लेते हैं। और बिल्कुल जीरो से हम शुरू करेंगे, मतलब जिसको हम कहते हैं ना बेसिक से जीरो टू एडवांस, या तो हिंदी में कहते हैं जीरो टू हीरो। ठीक है, तो आज का क्लास बहुत ही स्पेशल, शानदार, लाजवाब होने वाला है। और जितने भी बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले काम सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, आज के लाइव क्लास को, और शेयर करिए, ताकि आपके साथ साथ आपके जो भी दोस्त गण हैं, भाई गण हैं, वो सब लोग आज की इस स्पेशल क्लास को ज्वाइन कर सके। स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं बोट एंड स्ट्रीम, नाव तथा धारा, और ये आपके लिए बहुत ही स्पेशल क्लास है। बस आपका इंतजार हो रहा है कि सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए, फटाफट जल्दी जल्दी से लाइव आ जाइए, फटाफट आ जाइए। फटाफट लाइव आ जाओ ताकि हम क्लास की शुरुआत कर सके। क्या पढ़ने वाले हैं जी? बोट एंड स्ट्रीम। खुश हो? मतलब एनर्जी एकदम पूरी फुल एनर्जी के साथ आप आए हो हमारे साथ। सभी सामने वाले स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे हैं आज के क्लास को। सभी का वेलकम, सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आज के इस स्पेशल क्लास में। और आज के क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं चंद लफ्जों से इस क्लास की शुरुआत करना चाहता हूं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का आनंद भी आएगा। और इसी आनंद के साथ हम अपनी इस स्पेशल बोट एंड स्ट्रीम नाव धारा की स्पेशल क्लास की शुरुआत करते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। क्या पढ़ना है जी? हमारा जो आज का टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम। और ये फुल्ली लाइव है हम आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस के ऊपर, जो ऑलरेडी इस चैनल को सिल्वर प्ले अवार्ड से सम्मानित कर दिया गया है। और ये सिल्वर प्ले अवार्ड की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर भी करा है। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम हिंदी में इस चैनल को, आई मीन इस टॉपिक को हम कहेंगे नाव तथा धारा। पहले तो हम एक छोटा सा बोट बनाएंगे और इसको मैं बिल्कुल बेसिक से जीरो से शुरू कर रहा हूं। और आना है किसी को लाइव? जल्दी आ जाइए, कहीं छूट ना जाए। इतना स्पेशल क्लास छूटना नहीं चाहिए जी। आज के इस स्पेशल क्लास को छोड़ना नहीं है। जल्दी लाइव आइए, अब हम शुरुआत करने वाले हैं अपने क्लास की। चलिए, बहुत सारे बच्चे भी नहीं आए हैं लाइव, उम्मीद है कि बहुत जल्द आप भी लाइव हो जाइएगा। हम क्लास की शुरुआत कर देते हैं। और बिल्कुल वेरी गुड इवनिंग। बिल्कुल समय हो चुका है और समय से थोड़ा लेट भी हैं, पर कोई बात नहीं, हम अपनी क्लास की शुरुआत कर देते हैं। और आप अपनी उपस्थिति दर्ज करवा के जल्दी जल्दी से आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए आज के स्पेशल बोट एंड स्ट्रीम में नाव धारा। पहले तो हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम इसको समझाना चाहेंगे। मान लीजिए कि एक नाव है, और नाव में, नाव जब भी रहेगा तो पानी में रहेगा, तो ये है पानी। ठीक है, अगर मानकर चलिए कि हम एक पहले बेसिक से, पहले किस चीज से भाई? बिल्कुल बेसिक, मतलब हम जब भी पढ़ाएंगे कोई भी चीज तो हम बेसिक से ही पढ़ाते हैं। और यही चीज एप्लीकेशन पे भी एक बैच चल रहा है, सफलता बैच, जिस पर सैकड़ों बच्चे उस बैच को ज्वाइन कर चुके हैं। और 5 अगस्त तक उस बैच में ऑफर है 50% डिस्काउंट का। एप्लीकेशन का नाम ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, ये एप्लीकेशन है, ये हेल्पलाइन नंबर है, और ये टेलीग्राम है। और कौन सा बैच है जी?
सफलता बैच, मैथ और रीजनिंग फुल्ली लाइव और रिकॉर्डेड दोनों हम ही पढ़ाएंगे उसमें, ठीक है। खैर इस पर बाद में हम डिस्कस करते हैं, पहले यहाँ आइए। तो हमने क्या बनाया, एक बोट बनाया, एक नाव बनाया। नाव कहाँ रहेगा, ये एक नाव है। अब ये नाव रहेगा कहाँ सर जी, नाव रहेगा पानी में, ठीक है। तो हमने आपको ये जल भी दिखा दिया। तो अगर ऐसे कंडीशन में मानकर चलिए कि एक नदी है और एक नदी में नाव है, और नाव की चाल अगर हम अपने मन से मानते हैं कि सर जी चाल जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए चाल दो चीजों में मापा जाता है जी, चाल को दो चीजों में हम माप सकते हैं, एक या तो किलोमीटर प्रति घंटा या तो मीटर प्रति सेकंड। चाल को हम दो ही चीज में माप सकते हैं, या तो किलोमीटर प्रति घंटा या तो मीटर पर सेकंड। अगर मान लीजिए कि आपको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो आप उस चाल में कितने से गुना कर सकते हैं, 5/18 से। और अगर मानकर चलिए कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो, तो आप उस चाल में गुना कर सकते हैं 18/5 से। ये एक छोटा सा रूल है जो ट्रेन रिलेटेड प्रश्नों में दिया जाता है, यहां पर आ भी सकता है यूज में, नहीं भी आ सकता है। चाल को दो चीजों में, चाल बराबर आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा कि सर जी चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, और समय बराबर दूरी बटे चाल, ये चीज आपने पढ़ा ही होगा। तो अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो चाल में 5/18 से गुना कर दीजिए। अगर चाल मीटर पर सेकंड है और उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो आप 18/5 से गुना कर दीजिएगा मीटर पर सेकंड में। तो खैर इसकी बात अभी इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। मानकर चलिए ये मैं मिटा देता हूं, अभी ये इतना ज्यादा जरूरी है नहीं, अगर ऐसा कुछ जरूरत पड़ेगा तो मैं आपको ऑटोमेटिकली लिखवाते चलूंगा। मानकर चलिए कि ये जो नाव है, ये जो आपको बोट आपको ये जो दिख रहा है, इस बोट की चाल मानकर चलिए कि x किलोमीटर प्रति घंटा है, हमने अपने मन से माना। और ये जो पानी है, पानी या इसको आप कह सकते हैं धारा, ये क्या है जी, ये धारा है। देखिए ये जो x किलोमीटर प्रति घंटा है, कब, जब जल जो है बिल्कुल शांत है। मतलब मानकर चलिए कि धारा की चाल, अगर मानकर चलिए कि धारा की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए एकदम बेसिक संपूर्ण निचोड़। और बहुत सारे बाबू, एक बच्चे ने कमेंट करके लिखा है कि सर हम समझे नहीं। हम आपको कहना चाहते हैं हमने भी कुछ समझाया ही नहीं, तो आप समझेंगे कहां से। आराम से आप हमें एक बहुत बेहतर टाइम दीजिए, और आपको 100 नहीं, अब नाव या तो लेफ्ट जाएगा, या तो राइट जाएगा, या तो अप जाएगा, या तो डाउन जाएगा, यही 4 दिशा में कोई एक घूमेगा ना। तो हमने माना कि चलो नाव की चाल सर जी x किलोमीटर प्रति, कब, तो भाई बाद में एक कंडीशन बनता है कि धारा की भी चाल है। अच्छा आपको दो कंडीशन में समझाता हूं। नाव को छोड़िए, ठीक है, वेरी गुड इवनिंग सभी को। नाव को छोड़िए, कभी आप साइकिल आपने चलाया है ना। साइकिल में कभी ऐसा फील करते हैं कि अगर हम इधर से जा रहे हैं और हवा हमें इधर से ठेल रही है, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर, हम इधर से ऐसे आ रहे हैं और हवा हमें ऐसे कर रही है, तो हमारी गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, ठीक है। मान लीजिए कि हम इधर से ऐसे आ रहे हैं और हवा हमें इधर से हल्की हल्की विपरीत दिशा की ओर आ रही है, तो हमारी गति, हमारी जो चाल है, हमारी जो स्पीड है, वो थोड़ी धीमी हो जाती है। परंतु मान लीजिए कि हम ऐसे जा रहे हैं और हवा भी हमें पीछे से ही हल्का हल्का ठेले, तो नहीं लग रहा है कि ऑटोमेटिकली साइकिल का स्पीड बढ़ गया, एकदम गति में जा रहा है। तो वही है, ये आपकी स्पीड है और ये हवा की स्पीड है। अगर दोनों एक दूसरे विपरीत दिशा से आएंगे तो आप स्लो हो जाओगे, क्योंकि हवा आपको पीछे की ओर ठेल रही। और अगर ये आपकी स्पीड है और हवा इधर से ही है, तो हम दौड़ के ऐसे आ जाएंगे। यही है कि जब ऐसे कंडीशन में, अभी कोई गुड जॉब नहीं, अभी मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो बस शुरुआत ही हुई है, अभी तो चखने ऊपर धारा पानी में, ठीक है। मानकर चलो कि नाव की चाल बिल्कुल x किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहां से दो फॉर्मूला बनेगा जी, यहां से दो फॉर्मूला बनेगा। पहला कि धारा के साथ मतलब, धारा के साथ का मतलब होता है धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब साथ लेकर चलना। धारा के अनुकूल नाव की चाल, धारा के अनुकूल नाव की चाल, तो जब धारा किलोमीटर प्रति घंटा पर या मीटर पर सेकंड पे, वो उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा कि धारा के विपरीत, मतलब धारा उधर से आ रहा है, हम इधर से जा रहे हैं, तो हमारी स्पीड कमेगी ना, तो जब कमेगी तो घटेगी। तो धारा के विपरीत
धारा के विपरीत, इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रतिकूल, अगेंस्ट जिसको बोलते हैं। धारा के विपरीत नाव की चाल x-22 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दो कंडीशन है, अपनी कॉपी में सभी छात्र छात्राएं नोट करेंगे, सभी बच्चे प्यारे प्यारे स्टूडेंट हमारे सभी नोट करेंगे इस क्लास को, इस टॉपिक को अपनी कॉपी में नोट करिए। और आज जो भीड़ है उसको बढ़ाइए, आपके जितने भी दोस्त हैं, हम नहीं चाहते कि किन्हीं का भी क्लास छूटे, एक बार शेयर करिए, एक बार इस वीडियो को जल्दी से शेयर करिए। बोट एंड स्ट्रीम एक बहुत ही हाई लेवल का टॉपिक है, सबके बस की बात नहीं है, लेकिन आज अगर आप मुझसे पढ़ते हो तो ये बस की बात हो सकती है। ठीक है, गुड इवनिंग होने वाला है, शेयर करिए, 4:30 बजने वाले हैं, हम लोग बिल्कुल आप सबों के साथ लाइव हैं और ये क्लास बहुत स्पेशल है। ये कॉपी में नोट करिएगा, ये आवश्यक है जी, ये पूरा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये सभी इंपॉर्टेंट है कि हमने एक नाव बनाया, नाव की चाल अगर x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर इसमें कंडीशन बन जाए, ठीक है, कि साइकिल की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, इस क्वेश्चन, एक सेकेंड, एक सेकेंड, नेटवर्क एरर है, कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। जी, सभी दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिए, सभी लोग शेयर कर दीजिए, एक भी स्टूडेंट छूटना नहीं चाहिए आज के क्लास में, एक भी आप लोग छूटना नहीं चाहिए आज के क्लास में, एक भी आप लोग। चलिए, नेटवर्क का थोड़ा इश्यू है पर कोई बात नहीं, सब लोग शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ कंटिन्यू, ठीक है। चलो, अब यहां पर कुछ बातें, कुछ प्रश्न, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, ये आपने लिख लिया। अब देखिए कुछ प्रश्न, अब यहां पर जैसे मानकर चलिए कि अभी ये क्या लिखा आपने, यहां पर लिखा धारा के साथ नाव की चाल, तो धारा के साथ नाव की चाल क्या है, अभी कुछ फॉर्मूला था, धारा के साथ नाव की चाल, फॉर्मूला क्या है जी, x+y किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के धारा के विपरीत, धारा के, कभी मीटर पर सेकंड भी में भी आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा, अगर इस पर एक प्रश्न की बात करें, देखिए समझिए इस चीज को, एक सिंपल सा प्रश्न, फॉर्मूला से ही आपका सॉल्यूशन होने वाला है, होने वाला नहीं है। एक सवाल जैसे मानकर चलिए कि एक एग्जाम्पल अगर हम आपके स्क्रीन के ऊपर रखते हैं कुछ इस तरह से, कि माना कि, पहले एग्जाम्पल उसके बाद, माना कि शांत जल, अभी ये नाव की चाल है तो शांत जल की बात कर रहा है क्योंकि नाव स्पेशल बात कर रहा है, नाव की चाल 25 किलोमीटर था, धारा की चाल, या धारा का वेग भी कहीं पे लिखा हुआ रह सकता है, वो परेशान मत होइएगा, धारा की चाल, धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो नाव की चाल, पहला प्रश्न। दूसरा बनेगा, कॉपी में नोट करते चलिएगा, सब लोग पेन पेपर लेकर बैठिए। ये पता नहीं नेटवर्क, ये अभी बहुत सारे क्लासेस हो चुके हैं, कभी किसी का कोई दिक्कत नहीं आया, और जब आज हम लाइव आए हैं तो ये नेटवर्क का इशू आ रहा है बार बार। पहली बार ऐसा इशू हो रहा है कि नेटवर्क का इशू है, बाकी कभी नहीं हो रहा था आज तक। चलिए, एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करते हैं लाइन पे। चलिए, ट्राई करें फिर से, अभी ठीक है।
अजय ये सबका नेटवर्क इशू आ रहा है, पता नहीं क्या। मैं देखता हूँ एक बार और फिर से। चलो एक बार और ट्राई। अभी ठीक है? हाँ, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, कुछ बच्चे जो डीएक्टिव डी, अब तो ठीक लग रहा है मेरे हिसाब से। हाँ, चलिए फिर से लाइव आ जाइए आप लोग। हाँ, अब ठीक है। तो अब कह रहा है कि सवाल है कि माना कि नाव की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 8 किलोमीटर। अच्छा, ये नाव क्या है, बिल्कुल शांत है, कोई धारा नहीं है, लेकिन धारा आया बाद में कि धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के साथ नाव की चाल, और दूसरा पूछेगा धारा के विपरीत नाव की चाल। ठीक है, धारा के विपरीत नाव की चाल। तो देखिए, नाव की चाल आपको 25 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के साथ नाव की चाल, मैंने आपको बोला था ना कि अगर धारा नाव की चाल को x मानिए और धारा की चाल को y मानिए, तो धारा के साथ चाल बढ़ जाएगा x प्लस y, यानी 25 प्लस 8 क्या हो जाएगा बच्चा, 33 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत नाव की चाल 25 माइनस 8 17 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक सब क्लियर है? एक बार बता दीजिए तो जरा, यहां तक सब क्लियर है? हाँ, यहां तक क्लियर होना चाहिए। चलिए, इसी कारण से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था लाइव में। अभी बिल्कुल ठीक है हम लोग, सब लोग आ जाइए लाइव, धीरे धीरे जुड़ जाइए। और हाँ, एक बार शेयर कर दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट, जितना उस दिन टाइम एंड वर्क में कितने सारे बच्चे थे, 250 300, उस हिसाब से अभी बहुत कम है। तो एक बार शेयर कर दीजिए सब लोग, ठीक है? जल्दी से शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके दबा दीजिए, एकदम फटाक से शेयर कर दीजिए। तो ऐसे कंडीशन में ये एक प्रश्न है, अब इस प्रश्न को मैं मिटाता हूं। अब देखिए, ये मैं एज ए डेमो आपके स्क्रीन पर मैंने रखा था, अभी बहुत सारे प्रश्न मैंने ऑलरेडी इसके अंदर पीडीएफ डाल रखा है। अब देखिए, अब जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, देखिए, धारा के साथ नाव की चाल को आपने क्या माना, x प्लस वाई। धारा के विपरीत नाव की चाल को आपने क्या माना, x माइनस वाई। क्योंकि नाव की चाल को x माना, धारा की चाल को y माना, तो साथ चलेंगे तो x प्लस वाई, और विपरीत चलेंगे तो x माइनस वाई। अब करते हैं कि माना कि, अब ये नया कंडीशन हम आपके सामने रख रहे हैं कि माना कि धारा के साथ नाव की चाल, धारा के साथ नाव की चाल क्या है जी, x प्लस वाई को a माना जाए तथा धारा के विपरीत नाव की चाल, धारा के विपरीत नाव की चाल क्या है, x माइनस वाई है। x माइनस वाई को b माना जाए, तो यहां से दो फॉर्मूला बनता है। धारा के साथ, माना कि धारा के साथ नाव की चाल, जिसको हम x प्लस वाई बोलते हैं, इसको a मान लिया जाए। पूरे x प्लस वाई को क्या मानेंगे, a मान लेते हैं। और धारा के विपरीत नाव की चाल x माइनस वाई को अगर b मान लिया जाए, तो फॉर्मूला नंबर पहला कि शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, ठीक है? देखिए, एक धारा के साथ भी स्पीड दिया हुआ रहे और एक धारा के विपरीत भी स्पीड दिया रहे, मतलब एक धारा के साथ चले और एक धारा के विपरीत रहे। और ऐसे कंडीशन में शांत जल में नाव की चाल जो फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला होगा a प्लस बी बाई 2। और दूसरा फॉर्मूला बनेगा धारा का वेग या धारा की चाल, धारा का वेग। और क्या गिवन होना चाहिए, ये दोनों गिवन रहेगा और इसके बारे में पूछेगा। धारा का वेग फॉर्मूला होता है a माइनस बी बाई 2। ये दो फॉर्मूला आपके पूरे, ये दोनों ही है जी, ये दोनों ही है, लव और कुश, यही दोनों फॉर्मूला से आपका पूरा बोट एंड स्ट्रीम खत्म हो जाएगा। ठीक है?
तो ये चीज एकदम ध्यान रखिएगा, यहां तक अपनी कॉपी में नोट करिए और सभी बिल्कुल वीडियो को शेयर करते रहिए, अपने जितने भी दोस्त हैं सबको ये वीडियो शेयर करिए, क्योंकि आज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए और बिल्कुल बेहतर तरीके से आनंद उठाइए पूरे बोट एंड स्ट्रीम का। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत किसी तरह की परेशानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहां तक क्लियर है? अब इसमें एक एग्जाम्पल मैं आपके, अब ठीक है ना, अब मैं एग्जाम्पल एक रखना चाहता हूं कि मानकर चलिए एक नाव धारा के साथ नाव की चाल, धारा के साथ मतलब जिधर धारा चल रहा है उधर ही नाव चल रहा है, स्पीड बढ़ेगा। धारा के साथ नाव की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के विपरीत नाव की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, धारा के विपरीत नाव की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसमें दो प्रश्न बनेगा। पहला प्रश्न कि शांत जल में नाव की चाल, एक बड़े लेवल तक आपको हम लेकर चलेंगे आज बोट एंड स्ट्रीम में। शांत जल में नाव की चाल, हमने क्या फॉर्मूला बोला कि शांत जल में धारा के साथ के चाल को ए मानिएगा और धारा के विपरीत वाले चाल को बी मानिएगा। तो शांत जल में नाव की चाल a प्लस बी बाई 2 यानी 60 प्लस 40/2 100/2 यानी शांत जल में नाव की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इसी में अगर एक दूसरा प्रश्न पूछ दे कि भाई धारा का वेग क्या होगा, तो हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है कि धारा का वेग बराबर, अगर धारा के साथ चाल दिया हो, धारा के विपरीत चाल दिया हो, तो धारा के साथ धारा का वेग पूछे तो a माइनस बी बाई 2 यानी 60 माइनस 40/2 यानी 20/2 यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का वेग क्या है जी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव का स्पीड क्या है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए अब पूरा एकदम टॉपिक क्लियर है कि शांत जल में नाव की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा यानी पानी का प्रवाह जो है वो 10 किलोमीटर है। तो धारा के साथ साथ चलेगा तो जुटेगा ना, 50 प्लस 10, मतलब जिधर पानी जा रहा है उधर ही धारा जा रहा है, सॉरी जिधर नाव जा रहा है उधर ही धारा जा रहा है। तो नाव जो है वो धारा जो है वो नाव को और बहाएगा स्पीड में, तो जुटेगा। तो धारा के साथ नाव की चाल 50 प्लस 10 60 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत इधर नाव जा रहा है, पानी इधर से ठेल रहा है। मानकर चलिए नाव 50 के हिसाब से जा रहा है और पानी आपको 10 के हिसाब से ठेल रहा है, तो 50 में से 10 गया। नाव की चाल 40, धारा के विपरीत नाव की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार कमेंट बॉक्स में, पहले कमेंट बॉक्स में सब लोग बोलिए कौन कौन समझ गया, जल्दी बताओ कौन कौन समझ गया, फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी फटाफट करो जी, कौन समझ गया? एकदम ध्यान से सुनिए, इधर उधर गपशप पर ध्यान नहीं करिए। प्रतिशत बताइए, कितना प्रतिशत समझे? 100% है डन, ताकि हम आपके स्क्रीन पे बहुत सारे प्रश्न देखिए। शांत जल में नाव की चाल अगर x है और धारा की चाल y है तो धारा के साथ x प्लस वाई। शांत जल में नाव की चाल x है और धारा की चाल y है तो धारा के विपरीत x माइनस वाई। यदि धारा के साथ नाव का चाल दिया हुआ है और धारा के विपरीत नाव का चाल दिया हुआ है और ऐसे कंडीशन में शांत जल में नाव की चाल पूछे तो धारा के साथ पूरे को x मानिएगा और धारा के पूरे को a मानिएगा और धारा के विपरीत पूरे को b मानिएगा, तो a प्लस बी बाई 2। धारा का वेग पूछे तो a माइनस बी बाई 2। ये आपका करेक्ट सॉल्यूशन है। अब कुछ प्रश्न हम आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, जिसका दिक्कत है वो दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को, ठीक है। तो प्रश्न को पूरा देखिए, आराम से बारीकी से बनाइए। अब कुछ प्रश्न हम आपके स्क्रीन के ऊपर लाने वाले हैं। चलिए, आपके स्क्रीन के ऊपर पहला सवाल, ये हमारा एप्लीकेशन है जिसके ऊपर सफलता बैच जो हम खुद पढ़ा रहे हैं, रोज एडमिशन हो रहा है। 5 अगस्त तक ऑफर है, ऑफर को इग्नोर मत करिएगा। 5 अगस्त आखिरी ऑफर है, 50% डिस्काउंट। 1000 का बैच 499 में, मैथ और रीजनिंग पूरा 1 साल कंप्लीट, वो भी राहुल सर खुद पढ़ाएंगे, यानी हम खुद पढ़ाएंगे।
यहां पर मिलेगा सफलता बैच। ये ड्रीम कॉम्पिटेटिव क्लासेस, ये टेलीग्राम चैनल है, प्ले स्टोर में लिंक है, नहीं तो टेलीग्राम में सर्च करिए। और कुछ भी दिक्कत हो यहां पे संपर्क करिए। बनाओ जी पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। एक नाव की धारा के साथ गति, धारा के साथ गति यानी x+y जिसको हम a माने हैं, और x+y जिसको हम a माने हैं 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विरुद्ध गति जिसको हम x-y, देखिए है ना, देखिए धारा के विरुद्ध, यहां देखिए धारा के साथ नाव की चाल x+y और धारा के विरुद्ध नाव की चाल x-y। धारा के साथ नाव की चाल को a माने थे, धारा के विरुद्ध नाव की चाल को b माने थे, तो वही धारा के विरुद्ध नाव की चाल यानी x-y इसको b माने थे, और ये आपका है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सवाल क्या कहता है, कह रहा है शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, ठीक है। फॉर्मूला होता है a+b/2, 12+6/2, 18/2 यानी 9 किलोमीटर प्रति घंटा इस प्रश्न का सही उत्तर है जी। पता नहीं टीम ने ऑप्शन क्यों नहीं डाला है, अरे मैंने बोल दिया था डालने के लिए। चलिए कोई बात नहीं, चलिए पहला प्रश्न क्लियर है 100% गारंटी के साथ। सभी बच्चे जो लाइव नहीं हैं वो आ जाइए, क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और बिल्कुल एनर्जी के साथ, फुल एनर्जी के साथ चलिए। अब जब क्वेश्चन आंसर होना शुरू हो गया तब बच्चों की भीड़ धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो, क्योंकि सब हर बच्चा चाहता है कि हम क्वेश्चन आंसर करें। कुछ ऐसे भी बच्चे जिनको ऑलरेडी बेसिक पता होगा, लेकिन बेसिक पता होने से क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर बहुत हार्ड क्वेश्चन आने वाला है। सीजीएल लेवल तक हम रखने वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है। अभी तो रेलवे वाला चल रहा है। आइए पहला सवाल हम आपके स्क्रीन के ऊपर 10 सेकेंड आपको समय देते हैं, बनाइए। एक नाव का धारा के साथ गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विरुद्ध 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के साथ गति को a माने थे ना, और a दिया हुआ है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विरुद्ध गति को b माने थे ना, बिल्कुल माने होंगे, कोई डाउट ही नहीं है कि नहीं माने होंगे। तो धारा के साथ विरुद्ध गति को b माने थे और b दिया हुआ है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल क्या पूछ रहा है जी, धारा की चाल या धारा का वेग या धारा का गति, एक ही चीज है तीनों। धारा की गति या धारा का वेग, इसमें क्या लिखा हुआ है, गति है तो गति लिखो, काहेल भाई चेंज करोगे। फॉर्मूला क्या बताए थे, a-b/2, 12-8/2, 4/2, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे 10 कैसे लिख रहे हो जी, 10 कहाँ से लिख रहे हो, अरे बच्चा यहाँ पर शांत जल में नाव की चाल नहीं पूछ रहा है, धारा की चाल पूछ रहा है। धारा की चाल a-b/2, धारा की चाल नोट क्या, हाँ धारा की चाल है ना, ऐसा नहीं कि a+b/2। अच्छा सबसे आसान सोच दिए भाई। शांत जल में अगर इसमें पूछता शांत जल में, ठीक है यही प्रश्न रहता और लास्ट में पूछता शांत जल में नाव की चाल, तब हम फॉर्मूला कौन सा लगाते सर जी, a+b/2, 12+8/2, 20/2, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये पूछा गया कहाँ है, यहाँ तो पूछ रहा है धारा का वेग। शेयर करिए अगर अच्छा लगा हो तो, लाइक का बटन दबा के, और सब्सक्राइब तो भाई आप खुद ही कर लोगे, बहुत समझदार है। और सफलता बैच में 5 अगस्त तक लास्ट चांस है, फिर राहुल सर से दिसंबर में मुलाकात होगी नए बैच में। बाकी यूट्यूब से पढ़िए। कंफ्यूज्ड क्या है जी अंशु, शुरू से पढ़ो तभी दिक्कत नहीं होगा। चलो अच्छा, एक फॉर्मूला और याद रखिएगा कि चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बराबर, मैं लिखा देता हूं ताकि बाद में मुझे कोसना मत। दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। ये है कुछ कॉन्सेप्ट जो आपके लिए सवाल है। एक व्यक्ति पानी के प्रवाह के साथ अनुकूल मतलब साथ जाना, ये भी लिख देता हूं मैं।
अनुकूल मतलब 7 और प्रतिकूल मतलब विपरीत। अगर दिक्कत हो तो बाद में मुझे मत कोसिएगा, इसलिए मैंने सब कुछ लिखवा दिया। अनुकूल का मतलब 7, प्रतिकूल का मतलब विपरीत, जस्ट अगेंस्ट। सवाल है कि एक व्यक्ति पानी के प्रवाह में 28 किलोमीटर जाना, देखो ये 28 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड नहीं है, ये 28 किलोमीटर डिस्टेंस है। 28 किलोमीटर जाने में 5 घंटा लेता है तथा पानी के प्रवाह के विरुद्ध 13 किलोमीटर जाने में 5 घंटा लेता है। ठीक है, दोनों में चाल नहीं दिया हुआ है, दोनों में चाल नहीं दिया हुआ है, दोनों में डिस्टेंस है, दूरी है। तो कह रहा है पानी के प्रवाह की गति, हमको पता है कि पानी के प्रवाह की गति फॉर्मूला होता है a-b/2, लेकिन a और b है कहाँ, लेवल बढ़ा, कॉन्सेप्ट बढ़ा। ठीक है, तो यहां देखिएगा कह रहा है एक व्यक्ति पानी के प्रवाह के साथ, यानी धारा के साथ कितना किलोमीटर, ये दूरी है और ये समय है। हमें क्या चाहिए, हमें चाल चाहिए, दूरी और समय से काम नहीं चलेगा। तो हमें चाल चाहिए, धारा के साथ चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, यानी 28/5, 5 पचे 25, 5 छक 30, 5.60, 5 पचे 25, हाँ 5.60 किलोमीटर प्रति घंटा। और कह रहा है कि धारा के विरुद्ध 13 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में, यानी धारा के विरुद्ध की बात करें, धारा के विपरीत की बात करें, तो यहां पर भी चाल निकालिए, चाल बराबर दूरी 13 किलोमीटर और समय 5 घंटा, 5 दूनी 10, 0 देंगे 3 0 5 छक 2.60 किलोमीटर प्रति। देखिए जी, ये है धारा के साथ चाल जिसको हम ए कहते हैं, ये है धारा के विपरीत चाल जिसको हम बी कहते हैं। कह रहा है पानी का प्रवाह, पानी यानी धारा, तो धारा का वेग या धारा की चाल बराबर, या धारा का वेग लिखिए ज्यादा बेटर रहेगा, धारा का वेग बराबर फॉर्मूला होता है हाजी a-b/2, यानी 5.60 माइनस 2.60 डिवाइडेड बाई 2, 5 में से 2 गया 3/2, 1.50 किलोमीटर प्रति घंटा इस प्रश्न का सही उत्तर है। किसी का आया है? बहुत बढ़िया सुगन भाई, बहुत बढ़िया। जी नहीं, इंडियन हेल्पर बैच का एक भी क्लास रिकॉर्डेड नहीं होता है, फुल्ली लाइव है वो। कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं उस बैच में जी, बताओ नए नए बच्चे जो है। सफलता बैच में लाइव होता है ना, फुल्ली लाइव, वो भी हम ही पढ़ाते हैं, कोई और टीचर नहीं है उस बैच में। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि एडमिशन फिर 5 तारीख के बाद बंद हो जाएगा ना, तो आप कितना भी चालोगे फिर आप हमसे पढ़ नहीं पाओगे सफलता बैच में। फिर हम अगला बैच दिसंबर में लाएंगे, 6 महीने बाद। पता चला कि बहुत सारा एग्जाम छूट गया आपसे, हम ही पढ़ाते हैं ना लाइव। बोलो जी हाँ। मीना सैनी, हाँ जी, कोई दिक्कत बताओ बच्चा। तो उस बैच में हम ही पढ़ाते हैं फुल्ली लाइव, ठीक है। आभा, राधा, करिश्मा, जी हाँ, सभी का स्वागत है। उतार लो भाई, पता चला कि गुस्से में कुछ बोल ना दे कोई। तो वो बैच जो है, हाँ जी, रिकॉर्डेड मिलेगा, लीजिए ये बात तो आपने। इस नंबर पे कॉल करिए ना, हर परेशानी का एक ही सॉल्यूशन, कॉल करिए, हमारी टीम कॉल रिसीव करेगी, जितना मन करे ना उतना पूछना उनसे। और पेमेंट आप चाहें तो एप्लीकेशन पे भी बाय नाउ कर सकते हैं, नहीं तो फिर साइबर कैफे से, दुकान से, फ्रेंड से करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, हमारी टीम इधर से कोर्स में ज्वाइन कर देगी, ठीक है। लाइव और रिकॉर्डेड दोनों होता है, मतलब लाइव पढ़ाते हैं, जैसे अभी मैंने यूट्यूब पर, अभी हम लाइव हैं आपके साथ। अब वो मान लीजिए लाइव खत्म हो गया, जैसे हमने आधा घंटा बाद क्लास खत्म कर देंगे, 1 घंटा बाद, तो वो आप यूट्यूब पे दोबारा देख सकते हैं ना। सेम प्रोसेस है कि एप्लीकेशन पे लाइव रहेगा, पेड रहता है, जो उसके अंदर जुड़े हैं उनको नोटिफिकेशन गया, बच्चा लाइव हुआ, 1.5 घंटा 1 घंटा का क्लास हुआ, क्लास जैसे ही खत्म हुआ 15-20 मिनट में उनके कोर्स के अंदर अपडेट हो जाता है। अब वो जितना बार देखे एक ही क्लास को, 10 बार 15 बार, मन करे तो 100। हाँ जी, ग्रुप डी, ग्रुप सी, ग्रुप बी, कोई भी ग्रुप हो ना, आप लीजिए तो सही। ये मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपको देने वाला हूं जो हर एग्जाम में काम आएगा। और सफलता बैच याद रखिएगा, 5 तारीख के बाद एडमिशन बंद है, मैं क्लियरली बोलता हूँ, जो भी बोलता हूँ एकदम फेस टू फेस। 5 तारीख के बाद नो एडमिशन, और अगर एडमिशन होगा भी तो वो 999 में होगा। तो अगर आपकी मर्जी है तो देखिए, नहीं तो हम तो चाहेंगे कि आप लोग ले लीजिए सफलता बैच, ठीक है। जीडी का क्लास आप सफलता बैच लीजिए करिश्मा, उसमें सब कुछ पढ़ाएंगे हम,
जितना भी आपका कॉम्पिटिटिव का सिलेबस है सब कुछ, ठीक है। अगला प्रश्न, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जी, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है यहां पर भी। देखिए एक बोट एंड स्ट्रीम के प्रश्न के लिए आपको चाल निकालना ज्यादा जरूरी है, बनाओ फटाफट करो। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, तीसरा जी। इंडियन बच्चा एकदम बिल्कुल शुरू से पढ़ा रहे हैं उस बैच में। मैं कितनी बार बोलूं, एक ही बात आप बार बार पूछते हैं, बिल्कुल बेसिक से। हाँ जी, साइबर कैफे से भी पेमेंट हो जाएगा। इस नंबर पे संपर्क करके पेमेंट डिटेल्स मांग लीजिए। व्हाट्सएप पे करिएगा ना कि सर हमें पेमेंट डिटेल्स चाहिए। 499 का बैच है, मतलब बैच तो 1000 का है, 5 अगस्त तक 499 सफलता बैच, फिर 1000 लगेगा अगर छूटेगा। चलो बनाओ, प्रश्न बनाओ। चलिए हो गया। कह रहा है एक नाविक धारा की दिशा में 48 किलोमीटर 4 घंटे में, धारा की दिशा में, ठीक है। एक नाविक जो है वो धारा की दिशा में, सॉल्यूशन, धारा की दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, तो दूरी 48 किलोमीटर, समय 4 घंटा, तो आप यहां से चाल निकाल लीजिए। धारा के साथ या धारा की दिशा में, धारा की दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, तो चाल बराबर, क्योंकि चाल चाहिए ना, चाल पे ही बनेगा बोट एंड स्ट्रीम। दूरी बटे समय कितना, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में, तो चाल निकालिए। चाल बराबर, दूरी है 30 किलोमीटर, दूरी बटे समय कितना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल क्या पूछ रहा है, नाविक को शांत जल में चाल बताए, तो शांत जल में शांत जल में नाव की चाल। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने इसका, सर जी आपने बताया था कि अगर धारा के दिशा में हो और धारा के विपरीत हो तो शांत जल में नाव की चाल a+b/2 होता है। 12 + 6 बटे 2, 9 किलोमीटर प्रति घंटा है किसी का। हाँ जी, करिश्मा ने सही उत्तर दिया। भाई 3 किस बात का दे रहे हो। नाविक, नाविक को शांत जल में, नाविक मतलब व्यक्ति है ना, धारा नहीं पूछ रहा। व्यक्ति उतना ही भागेगा जितना नाव भागेगा, तो नाव का पूछ रहा है। 3 किलोमीटर कैसे होगा, धारा का पूछता तब a-b, 12 में से 6 गया 6, 6 बटे 2 3, ठीक है। क्लियर हुआ, यस या नो, क्लियर हुआ एकदम फुल, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अगले प्रश्न की ओर। क्लियर है ना, हाँ बहुत बढ़िया। शेयर कर रहे हैं आप लोग, और सफलता बैच की ओर विचार करिएगा। एडमिशन लास्ट है ना, ऑफर खत्म हो जाएगा फिर 5 तारीख के बाद। या तो 999 का बैच हो जाएगा या तो एडमिशन खत्म हो जाएगा, दोनों में से कोई एक चीज तो एकदम कंफर्म है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नंबर आपको ऊपर दिया हुआ है कि सर हमें सफलता बैच लेना है, क्या प्रोसेस है बता दो मुझे। उस नंबर पे कॉल करिएगा, हमारी टीम अभी भी कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम रिसीव करेगी कॉल। पूछना सर पेमेंट का डिटेल्स भी दे दो, हम पेमेंट कर देते हैं फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। नहीं तो फिर बाई नाउ करना है तो फिर खुद से बाई नाउ कर लो, फिर तो कॉल करने की भी कोई जरूरत नहीं है। आप हमारे टीम मेंबर से भी बात नहीं कर सकते हो डायरेक्टली एप्लीकेशन पर, ठीक है। अच्छा साउंड का क्या प्रॉब्लम है जी, आवाज बढ़ाओ अपनी। चलो, एक नाव की धारा के साथ गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि धारा की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा देखो, धारा के साथ गति, देखो ध्यान से, धारा के साथ गति कितना है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। एकदम ध्यान से देखिएगा बारीकी से।
अब धारा की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर धारा के साथ की गति को, गति में अगर धारा की गति निकाल दे तो नाव की गति पता चल जाएगा। तो सवाल कह रहा है तो नाव के धारा के विरुद्ध गति बताइए। देखिए धारा के साथ गति यानी ए एक्स प्लस बाई, धारा के साथ गति मतलब क्या, एक्स प्लस बाई, और ये कितना गिवन है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा कह रहा है एक नाव की धारा के साथ गति मतलब नाव भी जा रहा है और धारा भी चल रही है, तो स्पीड कितना है 15 किलोमीटर। नाव भी चल रहा है और धारा भी चल रहा है और एक साथ चल रहा है, यानी नाव और धारा दोनों का स्पीड जुड़ा हुआ है 15 किलोमीटर। अब कह रहा है कि धारा की गति अगर 1.5 किलोमीटर है तो नाव की चाल ज्ञात कर ले। नाव की गति सिर्फ नाव, कहिएगा सर वो कैसे पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है, जब नाव और धारा दोनों मिलाकर 15 हो सकते हैं और नाव 1.5 है, सॉरी धारा का गति 1.5 है, तो सिर्फ नाव की गति नहीं निकलेगा सर, 15 माइनस 1.5, हाँ या ना, निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए 13.5 नाव की गति है, 1.5 धारा 1.5 था, धारा के साथ गए 13.5 और 1.5 15, ठीक है। देखिए किन्हीं बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है, आई डोंट नो कि कैसे ये प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए धारा के साथ गति, धारा के साथ गति मतलब ऐसे कहिए ना, देखिए धारा के साथ गति यानी नाव भी चल रहा है और धारा भी चल रहा है, कितना है 15 किलोमीटर। नाव की गति, सॉरी ऐसे करके एक लाइन और चलने दीजिए, समझना जरूरी है। धारा की गति प्रश्न में दिया हुआ है, धारा की गति 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर नाव प्लस धारा में धारा घटा दे तो किसका बचेगा, नाव की गति, नाव की गति 15 माइनस 1.5, 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये प्रश्न नहीं है, प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है नाव की धारा के विरुद्ध गति बताइए। अच्छा नाव की गति क्या है 13.5, धारा कितना मदद कर रहा था 1.5, साथ में जाने में जितना मदद करेगा वापस आने में उतना कष्ट पहुंचाएगा। यानी अगर हवा इधर से 2 किलोमीटर प्रति घंटा की ओर फेंक रहा है तो इधर से जाइएगा तो 2 किलोमीटर परेशानी भी तो करेगा। तो वैसे कंडीशन में कि जब नाव की गति 13 है 13.5 है और धारा की गति 1.5 है तो धारा के विरुद्ध जाइएगा, धारा के विरुद्ध अगर जाइएगा तो क्या 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा वापस पीछे नहीं फेंकेगा, फेंकवे करेगा। यानी 13.5 में 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दीजिए, धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आया है सबका जी, भाई फास्ट कैसे करवा दे जब सबको मेरा मकसद एक ही है कि हम कम पढ़ाएंगे, लेकिन हर वो बच्चा जो हमारे कोर्स के अंदर है, हमारे यूट्यूब चैनल पर है, वो यहाँ से खुशी खुशी यहाँ से निकले। ऐसा नहीं कि हम पढ़ रहे और हम ही सीख रहे, फिर वैसी शिक्षा किस काम की। अब बताओ जी कितने लोग समझ गए, कितने लोग समझ गए इस वीडियो में इस प्रश्न को, समझ गए? अच्छा साउंड में क्या प्रॉब्लम है जरा हम भी देखें। भाई माइक निकाल लो, तुम अपना हेडफोन निकाल लो फिर बताना मुझे, हेडफोन निकाल लो तुम फिर बोलना साउंड में अगर प्रॉब्लम हो तो। बिल्कुल हाई लेवल का साउंड है, एकदम हाई क्वालिटी का, वही तो बिल्कुल परेशान हो रहा है बच्चा। ठीक है, आज कितना तारीख हो गया जी, आज हो गया आपका 3 तारीख, दो आज कल भर ऑफर्स है, आज और कल बस 2 ही दिन ऑफर है, फिर खत्म, सारा ऑफर खत्म। ठीक है फिर तो चलिए अगले प्रश्न पर आइए, छोड़िए वो सब, जिसको लेना रहेगा वो खुद ही ले लेंगे। एक नाव की धारा के साथ गति 12 किलोमीटर है, यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चल। देखिए धारा के साथ, धारा के साथ गति क्या है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसमें धारा के साथ मतलब धारा भी है और नाव की भी गति है।
अब कह रहा है कि यदि धारा की गति, सिर्फ धारा का बोल रहा है, धारा की गति क्या है जी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, धारा के साथ अगर 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव की चल। अब जो धारा प्लस नाव में धारा को घटा देंगे तो किसका निकलेगा, नाव का। नाव का मतलब क्या, शांत जल में, शांत जल में नाव की गति 12 - 4 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हाँ समझदार तो आप लोग हो एकदम बिल्कुल। यहां तक क्लियर है। चलो अगले प्रश्न की ओर आते हैं। एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 3 घंटे में तय करता है तथा धारा के विपरीत उतनी ही दूरी 7 घंटे में तय करता है। यदि शांत जल में नाव की गति 5 किलोमीटर है तो धारा की गति बताइए। अच्छा, मानकर चलिए शांत जल में नाव की गति, ऐसे करिएगा बहुत बेहतरीन ढंग से, थोड़ा सा लंबा ये जाएगा, बहुत लंबा जा सकता है ये प्रश्न। सवाल है कि एक नाव की धारा के दिशा में कुछ दूरी 3 घंटे में तय करता है तथा धारा के विरुद्ध उतनी ही दूरी 7 घंटे में तय करता है। यदि शांत जल में नाव की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की गति, एक सेकंड, ये प्रश्न कुछ जच नहीं रहा है। एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 3 घंटे में तय करता है तथा धारा के विपरीत उतनी ही दूरी 7 घंटे में तय करता है। यदि शांत जल में नाव की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा, मान लीजिए कि दूरी जो है वो x किलोमीटर पे है, टोटल दूरी कितना है भाई, x किलोमीटर है। तो धारा की दिशा की बात करें, धारा की दिशा की बात करें तो 3 घंटा समय ले रहा है। और अच्छा, ये नाव की गति, यदि शांत जल में नाव की गति क्या है जी, नाव की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। मान लीजिए कि धारा की गति अगर मान ले तो धारा की गति अपने मन से मान लीजिए। अच्छा, धारा की गति, एक सेकेंड, धारा की गति x किलोमीटर प्रति घंटा, रुकिए, थोड़ा सा डाउट वाला ये प्रश्न है। अब हम क्या करते हैं कि नाव की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति x किलोमीटर प्रति घंटा है। जाने में जितना दूरी गया उतना ही दूरी वापस आया। तो अब एक फॉर्मूला लगाइए कि दूरी बराबर चाल गुने समय। देखते हैं, ट्राई करके बन जाना तो चाहिए। दूरी तो बिल्कुल दोनों तरफ सेम है। अब इधर इधर चाल क्या था जी, मान लीजिए धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में पहले धारा की दिशा और फिर धारा के विपरीत करके देखते हैं। धारा के विपरीत, तो पहले देखिए धारा की दिशा की बात करें तो धारा की दिशा में अगर दूरी निकालेंगे तो चाल क्या हो जाएगा, चाल धारा की दिशा यानी धारा के साथ चलेंगे तो चाल जुटेगा, यानी 5 + x, ठीक है, 5 + x और दूरी बराबर चाल गुने समय। कितना समय, 3 घंटे का समय। धारा के विपरीत आएंगे तो नाव की चाल 5 है और धारा का x है, तो विपरीत आइएगा तो घटेगा ना, तो दूरी चाल जो है वो 5 - x, लेकिन समय कितना ले लिया, 7 घंटा। अब करके देखिए, 5 × 15 + 3x बराबर 7 × 5 = 35 - 7x। अब एक जात वाले को उधर कर दीजिए 3x, और ये माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में 7x। 35 तो इधर ये है ही, इधर आ जाएगा माइनस में 15। तो 7 7 3 10x बराबर 20, 0 से 0 x बराबर 2 किलोमीटर। क्या पूछ रहा है जी, धारा का वेग पूछ रहा है। हाँ, बन तो गया ये, बिल्कुल ऑप्शन नहीं है ना, ये बहुत दिक्कत की बात कर दी है आज। 2 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, डिस्टेंस जो है वो बराबर है, और ये आपका सही जी, बिल्कुल यूट्यूब पे डेली क्लासेस होगी। फिलहाल ये आपका सही उत्तर है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, किसका, धारा का वेग। और ये आज के
पीडीएफ में, आज के क्लास में पीडीएफ में ऑप्शन नहीं है ना, ये मुझे भी परेशानी वाली चीज है। ऐसे ऑप्शन रहता है ना एकदम गोल से फटाक से पर घेरा लगाते हैं कि हाँ दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और बड़े फक्र से बोलते हैं कि बन गया। अब बच्चा परेशान हो रहा है कि पता नहीं, हो सकता है गलती नहीं सर ने बना दिया, हालांकि ठीक है 2 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपका करेक्ट आंसर है, कोई डाउट नहीं है, आप उतार सकते हो कॉपी में, नोट कर सकते हो। ठीक है, नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। अच्छा हम आगे बताएं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नाव धारा की दिशा में निश्चित दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लेती है, जबकि धारा उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में 8 घंटे का समय लेती है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर, तो नाव की चाल बहुत आसान है। नाव की चाल ये आपसे पूछ रहा है, तो आप नाव की चाल को एक्स मान लो ना, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न कह रहा है कि धारा की चाल, धारा की चाल प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब क्या कह रहा है कि यदि एक नाविक धारा की दिशा में निश्चित दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लेती है और उतनी दूरी तय करने में विपरीत दिशा में 8 घंटे का समय लेती है, तो धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो नाविक की चाल, तो चाल दूरी बराबर फॉर्मूला लगाइए ना, दूरी बराबर लगाइएगा ना, तो चाल गुने समय, ये धारा के साथ, और इधर लिख दीजिए चाल गुने समय धारा के विपरीत, क्योंकि दूरी तो बराबर है ना, जितना जाएगा उतना ही आएगा। तो चाल है, अब धारा के साथ चलिएगा तो चाल जुट जाएगा, x+2 हो जाएगा, और समय जब चाल जुटेगा तो समय कम लगेगा। धारा के विपरीत चलिएगा तो x माइनस घटेगा ना जी, अच्छा धारा के विपरीत तो चाल घट जाएगा, x-2 हो जाएगा, लेकिन जब चाल घटेगा तो समय बढ़ेगा, 8 घंटे का समय इंटू 8। अब देखो करो, 4 दूनी 8 काट सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन पता होना चाहिए। x+2 इज इक्वल टू 2x माइनस 2 दूनी, x को इधर पकड़िए, x ये इधर में माइनस में हो जाएगा, 2x -4, और ये प्लस में था माइनस में 2, x में 2x गया, -x 4 2 6 माइनस में 6, x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, तो कह रहा है नाविक की चाल या नाव की चाल 6 किलोमीटर, सिर्फ 6 किलोमीटर मत लिखना जी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो आज के क्लास को हम यहीं तक रहने देते हैं, और ये स्पेशल रहा आपके लिए, नहीं, और शेयर कर दीजिएगा जिस जिस बच्चे ने बेसिक से नहीं देखा। अभी एक क्लास और करवाएंगे, बोट एंड स्ट्रीम का, नाव धारा का एक क्लास और करवाएंगे, और इंतजार रहेगा आप सभी का सफलता बैच में कि आप लोग आइए। और एक और बैच है इंग्लिश के लिए, इंग्लिश ग्रामर के लिए, स्वाति मैम के द्वारा, ठीक है। बैच का नाम है प्रतिज्ञा बैच, जिसमें पूरे ग्रामर को कंप्लीट करवाया गया बेसिक लेवल से, बिल्कुल 0 लेवल से। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।